हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे विविध उदाहरण। तो विविध उदाहरण में पहला उदाहरण क्या है? कह रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। समान कोटि के क्या हैं? सममित आव्यूह हैं। ए और बी क्या हैं? समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि ए बी सममित है। यदि और केवल यदि, जहां भी ऐसा शब्द आ जाए यदि और केवल यदि, उसका मतलब होता है डबल इंप्लाइज का चिन्ह। जहां भी यदि और केवल यदि आ जाए उसका मतलब होता है डबल इंप्लाइज का चिन्ह। यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी ए है। क्या है? ए बी बराबर बी ए है। जहां भी डबल इंप्लाइज का चिन्ह आ जाता है वहां पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? देखो दोस्तों, पहले जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? दिया है ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। क्या दिया है? ए तथा बी, ए तथा बी समान कोटि के समान कोटि के समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ये हमें दिया गया है। ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, और बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें बी ही मिलेगा। हमें सिद्ध क्या करना है? लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी सममित है। क्या? हमें सिद्ध करना है ए बी सममित है। ए बी सममित है। और क्या लिखा है? यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि का मतलब क्या होता है? डबल इंप्लाइज का चिन्ह। यदि और केवल यदि क्या है? ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी ए है। क्या? ए बी बराबर बी ए है। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर देखो तो यहां पर दो क्वेश्चन बन गया। कैसा क्वेश्चन बन गया? यहां पर दो क्वेश्चन बन गए। एक बार हमें इसको दिया हुआ मान करके ये सिद्ध करके दिखाना होगा। जहां भी डबल इंप्लाइज का चिन्ह आ जाए उसका मतलब होता है कि एक बार हमें इसको दिया हुआ मान करके ये सिद्ध करके दिखाना है, और एक बार हमें इसको दिया हुआ मान करके इसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम सिद्ध करके दिखाते हैं। डबल इंप्लाइज का मतलब तो आप समझ में आ गया होगा। डबल इंप्लाइज का मतलब होता है कि एक बार ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करके दिखाओ। एक बार ये दिया हुआ होगा और ये सिद्ध करके दिखाना होगा। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध। हम इसको दिया हुआ मान करके ये पहले सिद्ध करके दिखा रहे हैं। तो हम मान लेंगे, माना ए बी सममित है। ए बी सममित है। अगर ए बी सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए बी सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बराबर होगा ए बी के ही।
ए बी सममित है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ए बी ही मिलेगा। हमें सिद्ध करके क्या दिखाना? हमें सिद्ध करके ये दिखाना है, यानी कि इसको हमें सॉल्व करते करते हमें कुछ इस प्रकार का बना देना है। कैसा? कि ए बी बराबर है बी ए के। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना? हमें ये दिया गया है और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने मान लिया ए बी सममित है, तो ए बी सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी के। हमें इसको कुछ सिद्ध करके हल करते 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 हमें कुछ इस जैसा बनाना है, क्योंकि हमें यही सिद्ध करके दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो ए बी का ट्रांसपोज है, तो ए बी का ट्रांसपोज इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का ट्रांसपोज खोल लो तो ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर हो गया ए बी के। ये हो गया। यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बी ट्रांसपोज की जगह पर हम बी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख सकते हैं। ये बराबर हो गया ए बी के। कैसे लिख सकते हैं? ए बी ट्रांसपोज की जगह पर हम बी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज की जगह पर हम ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हमें दिया हुआ कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के और बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी के। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया था ए और बी सममित आव्यूह हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह रीजन दे दो। चूंकि ए बी का ट्रांसपोज होता है क्या? ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हो गया था बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर बी ट्रांसपोज की जगह पर हमारा बी हो गया और ए ट्रांसपोज की जगह पर हमारा ए हो गया। कैसे? चूंकि क्या है? दिया गया है। चूंकि दिया है। क्या है? दिया है। अब देखो यहाँ पर बी ए बराबर है ए बी के। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर बी ए। इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अगर ए बी बराबर बी है तो ए बी ए बराबर ए बी है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं और इसको हम पीछे लिख सकते हैं। देखो जो हम सिद्ध करके दिखाना चाहते थे वो हमारा आ चुका है। यही हम सिद्ध करके तो दिखाना चाहते थे और ये हमारा आ गया। तो लिखेंगे अतः ए बी सममित है। ए बी सममित है। यहाँ पर हम लगाएंगे सिंगल इम्प्लाइज का चिन्ह। यहाँ पर हम डबल इम्प्लाइज का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ये मान करके क्या सिद्ध करके दिखाएं? ये हो गया ए बी बराबर बी ए। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको दिया हुआ मान करके ये सिद्ध करके दिखाएंगे। तो लिखेंगे माना ए बी बराबर है बी ए के। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया ए बी बराबर बी ए है। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना? हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी सममित है। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है? हमें सिद्ध करके दिखाना है ए बी सममित है। ए बी सममित है। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना? हमें दिखाना है ए बी सममित है। यानी कि कुछ हमें इसको इस प्रकार से हल करना है कि इसको हल करते 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 हम दिखा दें कि ये एक सममित आव्यूह है। क्या है? ए बी एक सममित है। ए बी सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सममित है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर होगा किसके? ए बी के ही। तो हमें इसको सॉल्व करके कुछ इस जैसा बनाना है। तो यहाँ पर देखो ट्रांसपोज आ गया, यानी कि ए बी सममित है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी के। तो यानी कि यहाँ पर हमें कहीं ट्रांसपोज लेना होगा। तो एक काम करो, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। दोनों तरफ परिवर्त
लेने पर दोनों तरफ परिवर्त लो। जब दोनों तरफ परिवर्त लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो हमें क्या दिखाना, हमें इधर लाना है ए बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर है ए बी का ट्रांसपोज, तो इसको हम अब नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें कुछ इस जैसा ही बनाना है। तो ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पर है, ए बी का ट्रांसपोज हमें लाना है, तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे। हमें क्या लाना है इधर, हमें लाना है इधर ए बी, यानी कि हमें बी ए को बदलकर ए बी बनाना है, तो हम इधर का सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, यही तो होगा। क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्यों, चूंकि बी ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के। ये हो गया। हमें इधर क्या लाना है, हमें इधर यही चीज़ लाना है, तो इसको हम नहीं बदलेंगे। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज, ये बराबर हो गया ए के ए ट्रांसपोज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। बी ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। क्यों, चूंकि दिया गया है, दिया है, चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी क्या है, सममिताभ्य है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के और बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी के। तो हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिखा, बी ट्रांसपोज की जगह पर बी लिखा। अगर ए बी का ट्रांसपोज बराबर है ए बी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सममित है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सममित है। क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सममित है, और यही हम सिद्ध करके दिखाना चाहते थे। इसको हमने दिया हुआ मान करके ये सिद्ध करके दिखा दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी बराबर है बी ए के, सिंगल इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, ए बी सममित है। अब इसको मान लो कथन नंबर 1, इसको समीकरण मत मानना, इसको मानना कथन नंबर 1। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, यहाँ पर डबल, यहाँ पर इंप्लाइज का चिन्ह है, इसलिए हम इसको कथन नंबर 1 मान रहे हैं, इसको कथन नंबर 2 मान रहे हैं। तो लिख दो कथन नंबर 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से। इसके नीचे लिखना, ऐसे इनको ऐसे लगा लेना, फिर इसके नीचे लिखना, इन दोनों के नीचे, कथन नंबर 1 व 2 से। कथन नंबर 1 व 2 से हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया कि ए बी सममित है, ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए बी बराबर है बी ए के। एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझ लो, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि यदि ए और बी समान कोट के सममिताभ्यु हैं, तो दर्शाइए ए और बी समान कोट के सममिताभ्यु हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के और बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी के। हमें क्या दर्शाना, हमें दर्शाना है कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए बी सममित। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना, हमें सिद्ध करके दिखाना ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी ए है। तो इसका मतलब यह हुआ, जहां भी डबल इंप्लाइज का चिन्ह आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि एक बार ये दिया हुआ मान करके हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने इसको एक बार दिया हुआ मान लिया और हमने ये सिद्ध करके दिखाने का कोशिश किया। तो हमने माना ए बी सममित है, तो ए बी सममित है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी के ही। तो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना था, हमें सिद्ध करके ये दिखाना था। तो हमने क्या किया, हमने ए बी का ट्रांसपोज खोल लिया,
और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो इस जैसा बन गया। फिर हमने क्या किया, हमने इसको दिया हुआ मान करके ये सिद्ध करके दिखाया। कैसे, हमने इसको मान लिया दिया है तो दोनों तरफ क्या किया, ट्रांसपोज कर लिया। हमें चाहिए था ए बी का ट्रांसपोज, इसलिए हमने इस इधर का कुछ नहीं छेड़ा, हमने इस इधर का बदलने की कोशिश किया। तो जब हमने बदलने की कोशिश किया तो क्या बन गया, ए बी बन गया। और यही हम चाहते थे। अगर ए बी का ट्रांसपोज बराबर है ए बी के तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी एक सममित आव्यूह है। तो हमने लिख दिया कथन नंबर 1 व कथन नंबर 2 से ए बी सममित है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर होगा बी ए के। अब करते हैं हम अगला उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है मान लीजिए कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है। एक ऐसा आव्यूह डी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक ऐसा आव्यूह डी ज्ञात करना है कि सी डी माइनस ए बी बराबर हो 0 के। क्या, सी डी माइनस ए बी बराबर हो 0 के। हमें क्या करना है, डी आव्यूह ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे हम इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे सी डी आव्यूह। तो यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सी डी आव्यूह ज्ञात करना, हमें डी आव्यूह ज्ञात करना है। तो डी आव्यूह को कुछ मान लो, माना डी आव्यूह बराबर है ए बी सी डी के। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो डी आव्यूह है उसके अवयव ए बी सी डी हैं। कहेंगे आप कैसे सर, आपने ये मान लिया कि ये 2/2 आव्यूह बनेगा, 2/2 कोटि का आव्यूह बनेगा। हमने इसलिए मान लिया कि डी जो हो हमारा होगा वो 2/2 कोटि का आव्यूह बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी सब 2/2 आव्यूह की कोटि के आव्यूह हैं। इसलिए तो हम अब इसकी सहायता से डी आव्यूह ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ क्या है, सी डी माइनस ए बी बराबर है 0 के। तो सी का वैल्यू रखो, सी का वैल्यू क्या है, सी है हमारा 2 3 5 8। डी आव्यूह क्या है, डी आव्यूह ये है ए बी सी डी माइनस ए क्या है 2 3 माइनस 1 4। बी क्या है, बी है 5 7 2 4। ये बराबर किसके हैं, 0 के। तो यानी कि 0 आव्यूह होगा। तो बना लो 0 आव्यूह, 0 0 0 0। ये हो गया। अब इनको सॉल्व करो, इन दोनों आव्यूह का गुणा कर लो। दो आव्यूह का गुणा कैसे होता है, पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस 5c, इसका इसके साथ गुणा करो तो 2b, और 5 का इसके साथ करो 5 का इसके साथ गुणा करोगे क्या हो जाएगा 5d, इसका इसके साथ 3a प्लस 8c, इसका इसके साथ 3b प्लस का 8d। ये हो गया माइनस, अब इनका गुणा कर लो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 7 एकन्नम 7, 2 5 10 7 एकन्नम 7, प्लस का 10 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। 2 5 10 प्लस का 10 7 एकन्नम 7 प्लस का 10 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा 3। 2 दूना 4, 1 चौके 4, 2 दूना 4, 1 चौके 4, 2 दूना 4 प्लस का 4 और 1 चौके 4 माइनस का 4 प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा 0। 3 5 15, 4 7 28, 28 और 15
28 15, 8 5 13 के 3, 2 1 3 1 4, 43। अब 3 दूना 6, 4 चौक 16, 3 दूना 6, 4 चौक 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22, बराबर हो गया 0 आव्यूह के। ये हो गया। अब इसे और सॉल्व करो, इन दोनों आव्यूहों को घटा लो, क्या बनेगा, 2a + 5c - 3, क्या हो गया -3, 2a + 5d -0, तो 0 रहने दो लिखने के लिए, 0 का मतलब कुछ नहीं होगा, 3a + 8c, 3a + 8c -43, 3b + 8d -22, ये हो गया -22, ये बराबर हो गया 0 के। अब ये दोनों अवयव जब बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर तुलना कर लो, क्या, संगत अवयवों की तुलना, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो संगत अवयवों की यहाँ पर तुलना कर लो, संगत अवयवों की तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a + 5c - 3 बराबर हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस का 5c माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए 3 को उधर ले चलो, ये बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a + 8c - 43 बराबर 0, तो 43 को भी उधर ले चलो, क्या हो जाएगा, 3a प्लस का 8c बराबर 43। अब इसको 0 के बराबर रख लो, यहाँ पर 2a नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, b, यहाँ पर रहेगा b, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 2b + 5d, तो यहाँ पर हो गया 2b + 5d, -0 था इसलिए हमने -0 नहीं लिखा था। अब इसको 0 के बराबर रख लो, क्या हो जाएगा, 2b प्लस का 5d बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये हो गया बराबर 0 के। 3b + 8d - 22 बराबर 0, तो इसलिए 22 को उधर ले चलो, क्या हो जाएगा, 3b प्लस का 8d बराबर, इधर माइनस का 22 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 22, तो ये हो गया प्लस का 22। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो और समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दो, क्यों, जिससे यहाँ पर विलोपन विधि हम लगा सकें। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 से गुणा, तो इसमें 3 से गुणा कर लो, 3 दूना 6a प्लस का 3 5 15c बराबर 3 तियाँ 9, इसमें 2 से गुणा कर लो, 2 तियाँ 6a प्लस का 2 8 16c बराबर 43 दूना 86, घटाओ 6a से 6a कट गया, माइनस का 16c प्लस का 15c कितना हो जाएगा, माइनस का c बराबर माइनस का 86 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 77, तो माइनस से माइनस कट गया, c बराबर आ गया 77, c बराबर क्या आ गया, 77 आ गया। अब c का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, c का मान समीकरण
1 में, सी का मान समीकरण नंबर 1 में क्या है 2a प्लस का 5c, सी का वैल्यू कितना आया 77 बराबर 3। तो ये हो गया 2a प्लस का, इसका गुणा कर लो, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 7 35, 35 3 38 बराबर 3। 2a बराबर 3 माइनस 385, घटाओ कितना हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा, घटाओ 385 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 382, वो भी कैसा माइनस का। तो यहां पर 2 क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या भाग करेगा भाग। तो ये a बराबर हो जाएगा 382 बटे 2। तो 2 से काटो, 2 एक नम 2, 2 9 18, 2 एक नम 2, तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 191। a बराबर कितना आ गया माइनस का 191। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये दोनों समीकरण को हल करके दिखाते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लो। समीकरण 3 और 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर लो और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर लो। तो क्या समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से, समीकरण 4 में 2 से गुणा। जब समीकरण 3 में हम 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6b प्लस का 3 5 15d बराबर 3 शून्यम 0। 2 से गुणा कर लो चौथे समीकरण में, 2 3 6b प्लस का 2 8 16d बराबर 22 दूना कितना हो जाएगा 22 दूना हो जाएगा 44। घटाओ, इससे ये कट गया, माइनस का 16d प्लस का 15d कितना हो जाएगा माइनस का d बराबर माइनस का 44। माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आ गया 44, d बराबर कितना आ गया 44 आ गया। अब d का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम d का मान समीकरण 3 में, d का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो ये हो जाएगा 2b प्लस का 5d का वैल्यू कितना आया 44, तो ये हो गया 44 बराबर 0। तो ये हो गया 2b प्लस 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 बराबर 0। ये हो गया 2b बराबर माइनस का 220, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 शून्यम 0। तो यहाँ पर b बराबर कितना आ गया माइनस का 110। b बराबर कितना आ गया माइनस का 110। तो आप b बराबर क्या होगा, तो d आप b बराबर हमारा क्या होगा, तो d आप b बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमने a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू निकाल लिया है, तो वही वैल्यू रख दो। तो यानी कि d आप b क्या हो गया, a का वैल्यू कितना आया है माइनस का 191, माइनस का 191, b का वैल्यू कितना आया है माइनस का 110, तो ये हो गया माइनस का 110। c का वैल्यू कितना आया है, c का वैल्यू आया है 77, तो ये हो गया 77। d का वैल्यू कितना आया 44। d आप व्यू बनाया तो हमारा बन गया, हमने a का वैल्यू, c का वैल्यू, b का वैल्यू, d का वैल्यू, सबका वैल्यू रख लिया, तो हमारा d आप व्यू बनकर तैयार होगा। दोस्तों विविध उदाहरण में 2 ही उदाहरण थे, उनको हमने कर लिया। कल से हम करेंगे विविध
प्रश्नावली। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।